प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज हम हमारे 15th पाठ में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा 15वां अध्याय क्या है? प्रार्थना, प्रभु के साथ बातचीत। तो आओ बच्चों, हम हमारे इस क्लास की शुरुआत प्रभु के साथ एक बातचीत के दौरान हम शुरू करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक गाना गाएंगे। आओ हम खड़े रहकर इस गीत को गाएंगे, ठीक है? पर इस गीत को गाते समय हमें ऐसे गाना है जैसे हम ईश्वर के साथ बात कर रहे हो, ठीक है? आओ। तू मिला तो सब मिला, तू नहीं तो कुछ नहीं, तू मिला तो सब मिला, तू नहीं तो कुछ नहीं, तेरे प्रेम के आगे सिर झुकाती हूँ मैं। तू मिला प्रभु, सारा जग पा लिया। तू मिला तो सब मिला, तू नहीं तो कुछ नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, हमने गाने में क्या गाया? हम ईश्वर से यह कह रहे हैं, तू मिला तो सब मिला, तू नहीं तो कुछ नहीं। जी हाँ बच्चों, यदि हमारे पास ईश्वर है, हम हीरो है। यदि हमारे साथ ईश्वर नहीं है तो हम एक जीरो है। तो हम ईश्वर के साथ सदा कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। तो आज हमारे इस क्लास में प्रार्थना क्या है, प्रार्थना किस प्रकार की जाती है, ईसा मसीह ने कैसे प्रार्थना की, कहाँ कहाँ प्रार्थना की, आज हम प्रार्थना के बारे में सीखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हो इसके लिए? चलो अभी आप लोग मुझे ये बताओ, प्रार्थना क्या है? हमारे चैप्टर 15 के वो टाइटल में लिखा है, प्रभु के साथ बातचीत। तो बच्चों, प्रार्थना ये नहीं है कि हम कुछ प्रेयर्स बोले जा रहे, ऐसा नहीं है। यदि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है तो आप क्या करेंगे? आप उससे कुछ कहोगे, वो आपको कहेगा। आप उसकी आवाज को सुनोगे, वो आपको सुनेगा। तो इसमें सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो प्रार्थना क्या है? हम ईश्वर से बातचीत करते हैं। हम हमारे जरूरतों को, हमारे तकलीफों को, हमारे अच्छे कर्मों को ईश्वर को बताते हैं और हम ईश्वर की आवाज को भी सुनते हैं और ईश्वर हमारे हर एक आवाज को वो सुनता है। इसको क्या कहते हैं हम इससे प्रार्थना कहते हैं। तो बच्चों, प्रार्थना क्या है? ईश्वर के साथ या फिर प्रभु के साथ बातचीत है प्रार्थना। तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? क्या आप ईश्वर को अपने आंखों के सामने देख सकते हो? नहीं ना, पर हम विश्वास की आंखों से यदि देखें तो ईश्वर हमारे सामने ही है। तो हमें प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चाहिए? विश्वास। बच्चों, आप लोग रोज खाना खाते हो, है ना? खाना क्यों खाते हैं? हमारे शरीर को शक्ति मिलने के लिए। उसी प्रकार जैसे हम खाना खाते हैं, रोज खाना खाते हैं, उसी प्रकार हमें रोज प्रार्थना भी करनी चाहिए। अभी आप लोग मुझे ये बताओ, ईसा ने कब कब प्रार्थना की? ईसा मसीह ने पूरा सुसमाचार में तो ईसा के प्रार्थना के बारे में दिया गया है। ईसा मसीह ने अपने चेलों को चुनते समय प्रार्थना की, फिर कोई चमत्कार करने के पहले प्रार्थना की, फिर ईसा ने गेत्सेमनी बारी में भी प्रार्थना की, उनके दुख भोग पीड़ा के समय भी ईसा ने प्रार्थना की। ईसा निर्जन प्रदेश भी गए थे, 40 दिन 40 रात उपवास करके वे प्रार्थना कर रहे थे। फिर ईसा पहाड़ पर भी प्रार्थना करने गए। तो ऐसे बहुत सारे जगहों में ईसा ने प्रार्थना की।
अभी ईसा ने कैसे प्रार्थना की? जब भी ईसा मसीह एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, तभी शिष्य ईसा के पास जाकर पूछे, ईसा, योहन बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को तो प्रार्थना करना सिखाया, आप हमें क्या प्रार्थना करना सिखाओगे? तो ईसा ने उनको कौन सी प्रार्थना सिखाई? हे हमारे पिता। क्या हम मिलकर उस प्रार्थना को बोलेंगे? हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। तो हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। बच्चों, स्वर्ग क्या कोई जगह है? नहीं, जहाँ ईश्वर है वहाँ स्वर्ग है। यदि ईश्वर तुम्हारे दिल में है, तुम्हारा दिल एक स्वर्ग है। यदि ईश्वर तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारा परिवार एक स्वर्ग है। तो हम उस ईश्वर को पिता कहकर पुकार रहे हैं। ईश्वर हमारे बहुत करीब है। जैसे हम हमारे पिता को हमारे जरूरतों को बोलते हैं ना, वैसे ही हम ईश्वर से बातचीत करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ईश्वर का नाम सदा हमें पवित्र रखना है। तेरा राज्य आए। ईश्वर का राज्य क्या है? जहाँ प्रेम है, जहाँ शांति है, वही ईश्वर का राज्य है। तो हम सबों को यह कोशिश करनी है कि हम हमारे जीवन द्वारा, हमारे प्रेम द्वारा, हमारे शांति द्वारा सबों को प्रेम बांटे, शांति बांटे। उस प्रकार ईश्वर का राज्य हमारे जीवन द्वारा इस संसार में आ जाएगा। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे। देखो बच्चों, ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और प्रभु हमें रोज खाना देता है। और उसके अलावा हमें दैनिक कृपा के लिए भी प्रार्थना करनी है। जैसे हम दैनिक आहार के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार हमें ईश्वर से यह कहना है, प्रभु हर रोज का वो कृपा मुझे दे दे, ताकि मैं मेरा जीवन आपके कृपा अनुसार बिता सकूं। फिर हम लोग इस प्रार्थना में ये भी कहते हैं ना, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। ईसा मसीह गेत्सेमनी बारी में एक प्रार्थना की, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। उस प्रकार बच्चों, हर रोज आप लोग को ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, बल्कि मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। फिर हम इस प्रार्थना में क्या कहते हैं? जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार हमें भी क्षमा कर, हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। तो हम यहाँ क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के गलतियों के लिए भी क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, एवं यह कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हम उसको भी क्षमा कर पाए। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमें प्रलोभन से बचा, हमें बुराई से बचा। बच्चों, हमेशा हमारे जीवन में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं ना, झूठ बोलने का प्रलोभन, आलस्य, पढ़ाई न करने का प्रलोभन। हम लोग ज्यादा खेलते हैं, मोबाइल में ज्यादा वक्त बिताते हैं, बहुत पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत बात बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं। तो हमें इस प्रार्थना जब भी हम करते हैं, तो हमें प्रभु को बोलना है, प्रभु सारे प्रलोभन से मुझे बचाइए, मुझे सभी दुष्ट आत्मा से बचाइए। तो प्रभु जरूर आपको हर एक प्रलोभन से आपको बचाएगा। चलो मैं आपको एक स्टोरी बोलती हूँ। एक बार दो दोस्त जंगल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जंगल में। तो उस जंगल में तो बहुत सारे जानवर थे। जैसे जा रहे थे, उन्होंने एक बड़े हाथी को देखा। तो हाथी को देखकर ये लोग भागने लगे, तो हाथी इनके पीछे भागने लगा। तो अचानक से एक दोस्त जमीन पर गिर जाता है, तो दूसरा दोस्त खुद की जान बचाने के लिए वो भाग जाता है। तो वो दोस्त के पैर पे कुछ हो जाता है, इसके लिए वो भाग नहीं पाता है। तो हाथी उस दोस्त के पास आता है। वो दोस्त तो लेटा हुआ रहता है ना, हाथी उसका पैर उठाकर उसके छाती पर जैसे ही लात मारने जाता है, ये दोस्त अचानक से यीशु ऐसे कह के पुकारता है। तो जब भी वो आंख खोल के देखता है, तभी ये हाथी जो उसको मारने आ रहा था, मारता नहीं है, वो ऐसे जिस रास्ते पर आया था उस रास्ते से चला जाता है। देखो बच्चों, इस दोस्त ने बस
एक शब्द कहा। वो कौन सा शब्द कहा? यीशु। और तब यीशु उसकी रक्षा के लिए आए और हाथी ने उसे हानि नहीं पहुंचाई। तो प्रार्थना करने से बच्चों तुम्हें हर एक हानि से कौन बचाएगा? तुम्हारा दोस्त नहीं बचाएगा। कौन सा दोस्त बचाएगा? तुम्हारा ईसा मसीह, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हें बचाएगा। अभी बच्चों जैसे हमारे 5 उंगली है ना, 10 उंगली है, पर हम इस 5 उंगली में हम फोकस करेंगे। जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां है, उस प्रकार 5 प्रकार के प्रार्थनाएं हैं। वो कौन कौन से हैं? आराधना, स्तुति, याचना, मध्यस्थ प्रार्थना एवं कृतज्ञता। पहला कौन सा है? आराधना। हम किसकी आराधना करते हैं? हम ईश्वर की आराधना करते हैं। जैसे हमने इस क्लास की शुरुआत में गाया ना, तू मिला तो सब मिला, तू नहीं तो कुछ नहीं। तो ईसा ही, प्रभु ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं। हम अभी स्तुति भी करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा प्रकार का प्रार्थना क्या है? स्तुति। हमारे ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे रचना किए हैं, इस संसार की रचना किए। वे भलाई के दाता है। तो सभी रचनाओं के लिए, हमारे जीवन में जो जो उन्होंने दिया है, उस सब के लिए हम उनकी स्तुति करते हैं। ठीक है। फिर हमारा तीसरा प्रार्थना क्या है? याचना। याचना प्रार्थना क्या होती है? हम हमारे गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा पूछते हैं, वो भी एक याचना प्रार्थना है। और हमारे जरूरतों को हम ईश्वर के सामने पेश करते हैं, वो भी एक याचना प्रार्थना है। बाइबल में याचना प्रार्थना का एक उदाहरण बताती हूँ आपको, ठीक है। बरतिमेउस नामक एक अंधा, वो अंधा रास्ते के किनारे भीख मांग रहा था। तभी उसे पता चला कि ईसा मसीह उस रास्ते से गुजर रहे हैं। तो ये जोर से चिल्लाता है, हे दाऊद के पुत्र ईसा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। बहुत जोर से चिल्लाता है। और ईसा इसकी आवाज सुनकर उसे अपने पास बुलाता है और फिर उसके प्रार्थना के अनुसार उस व्यक्ति को, बरतिमेउस को, आंखों की रोशनी फिर से लौटाता है। तो बच्चों, याचना करने से प्रभु हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुनता है। भले ही उस क्षण नहीं सुनता है, ईश्वर के इच्छा अनुसार, ईश्वर के समय में हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ, कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहेगी। कभी ना कभी उसका पूर्तिकरण जरूर होगा, पर इसके लिए आपको विश्वास भी करना है और आपको इंतजार भी करना है। ठीक है। अभी हमारा चौथा प्रार्थना क्या है? मध्यस्थ प्रार्थना। मध्यस्थ प्रार्थना मतलब जब भी हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। जैसे आप लोगों का भी एग्जाम हो, सोचो, ठीक है। तो आप मम्मी से कहोगे, मम्मी मेरा एग्जाम है, प्रार्थना कर देना। तो मम्मी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। तो वो क्या हुआ? मध्यस्थ प्रार्थना हुआ। हम लोग किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे आप लोग आपके मम्मी पापा के लिए, परिवार के लिए, पुरोहित के लिए, सिस्टर्स के लिए, रोगियों के लिए जैसे प्रार्थना करते हो ना, उसको क्या कहते हैं? हम मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। और हम मध्यस्थ प्रार्थना इसको भी कहते हैं, जैसे हम किसी संत के द्वारा हम याचना करते हैं ईश्वर से। वो माँ मरियम हो सकती है, संत जोसेफ हो सकता है, या फिर ज्ञान स्नान द्वारा तुम्हें जो संत दिया गया है ना, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप लोग ज्ञान स्नान द्वारा जो संत आपको दिया गया है, उसके द्वारा आप लोगों को प्रार्थना करनी है, उनसे आपको प्रार्थना करनी है। तो यदि आप वैसे प्रार्थना कर रहे हो, उसे हम मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग तो बहुत छोटे हो ना, तो आप लोगों को बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रार्थना करना मेरे लिए, तो उनके जरूरतों को जरूर आप ईश्वर के सामने पेश करना। और आपका मन तो निर्मल है, निष्कलंक है आप लोग ना, तो आप लोगों की प्रार्थना प्रभु तक जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है। अभी हमारा पांचवा प्रकार का प्रार्थना कौन सा है? कृतज्ञ प्रार्थना। हम कृतज्ञ क्यों है? कृतज्ञ मतलब एक धन्यवाद भरा प्रार्थना। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था, एक होमवर्क दिया था ना, आपके परिवार में जो कुछ अनुग्रह दिए हैं उसको एक पेपर में लिखने के लिए।
तो वो लिखने के बाद आपको ईश्वर से और नजदीक हो गए ना। ईश्वर ने आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के परिवार में कितने सारे अनुग्रह दिए हैं। तो हम कृतज्ञ प्रार्थना में क्या करते हैं, ईश्वर को हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं एक कहानी बताती हूँ, ठीक है। एक बार एक आदमी को स्वर्ग का दर्शन होता है, ठीक है। वो कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है। सपने में ही जाता है, पर वो स्वर्ग जाता है। तो वहां तो बहुत सारे एंजल्स होते हैं ना। तो एक एंजल उसको हर एक कमरे में लेके जाता है। एक कमरे में मध्यस्थ प्रार्थना के एंजल्स थे। उनको तो बहुत सारे निवेदन मिलते हैं, तो वो लोग बहुत बिजी थे। दूसरा याचना प्रार्थना ना, क्षमा पूछना, माफी मांगना, विनतियों को बोलना, ऐसे वे लोग बिजी थे। फिर एक कमरे में एक एंजल सो रही थी। तो ये आदमी उसको पूछता है, भाई ये एंजल क्यों सो रही है, इसको कुछ काम नहीं है क्या? तो ये एंजल बताता है, उस एंजल का काम है धन्यवाद भरा प्रार्थना इकट्ठा करना। तो स्वर्ग में धन्यवाद भरे प्रार्थना तो एक ही दो पहुंचते, क्यों? हम लोग सब चीज के लिए प्रभु को पूछते, प्रभु मेरे जरूरतों को पूरा करो, मेरे परिवार में आशीष दो, मुझे पढ़ाई करने के लिए बुद्धि दो, मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम ऐसे बहुत प्रार्थना करते हैं, पर हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इसीलिए स्वर्ग में वो एंजल आलस के कारण सोती है, क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं है। तो बच्चों, आज से हम उस एंजल को हम बिजी रखेंगे। कैसे? हमारा धन्यवाद भरा प्रार्थना हमेशा हमेशा निरंतर हम ईश्वर को सौंपेंगे। तो वो एंजल हमारा धन्यवाद भरा प्रार्थना लेकर ईश्वर के सामने पेश करेगी, तो ईश्वर खुश हो जाएगा। ठीक है। अभी हमने कितने प्रकार के प्रार्थनाओं के बारे में सीखे? आप जरा कहिएगा। आराधना, स्तुति, याचना, मध्यस्थ प्रार्थना एवं कृतज्ञता। तो इसके अलावा प्रार्थना को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन सा है? सामूहिक प्रार्थना एवं व्यक्तिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना मतलब क्या है? जो हम समूह में करते हैं, एक से ज्यादा लोग जो समूह में करते हैं उसे सामूहिक प्रार्थना कहते हैं। वो कौन कौन से है? आपके घर पे संध्या प्रार्थना होती है ना, तो मम्मी पापा आप लोग सब मिलके वो प्रार्थना को कहते हैं, इसीलिए वो सामूहिक प्रार्थना कहा जाता है। फिर रोजरी माला एक साथ बोलते हो, ठीक है, उसको सामूहिक प्रार्थना कहा जाता है। पर सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना कौन सी आपको पता है? पवित्र मिस्सा बलिदान। हम लोग सब इकट्ठा होकर उसमें प्रार्थना करते हैं। और जैसे हम आज 5 प्रकार के प्रार्थनाओं के बारे में सीखे थे ना, तो हम मिस्सा बलिदान में इन 5 प्रकार के प्रार्थना उसमें आ जाती है। पूरा प्रार्थना उसमें है। हम मिस्सा बलिदान में प्रभु से हमारी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम उनको किए हुए सभी उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं, एवं उसमें बहुत सारे लोगों के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना भी करते हैं। तो सबसे बेस्ट प्रार्थना, सब जो प्रार्थना अभी हम जिस प्रकार का प्रार्थना हमने 5 प्रकार का प्रार्थना सीखा था ना, वो सब कौन से प्रार्थना में आता है? पवित्र मिस्सा बलिदान में आता है। ठीक है, ये है सामूहिक प्रार्थना। तो जब भी हम ईसा के नाम में इकट्ठे होते हैं, ईसा हमारे बीच प्रस्तुत होता है। ठीक है। अभी दूसरा प्रकार का प्रार्थना क्या है? व्यक्तिक प्रार्थना। व्यक्तिक प्रार्थना मतलब हम अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल प्रेयर। ठीक है, हम अकेले प्रार्थना कर रहे हैं। हम सवेरे उठते समय प्रार्थना करते हैं ना, हम भोजन करने के पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम रात को सोने के समय पर्सनल प्रेयर करते हैं ना, उसको हम व्यक्तिगत प्रार्थना कहते हैं। फिर जब भी हमको पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है या फिर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसे बोलते ना, हे ईश्वर, ईसा मुझे मदद कर। ये व्यक्तिगत प्रार्थना होती है। तो आपके सभी जरूरतों को, तकलीफों को, आपके खुशियों को, जैसे आप आपके मित्र से, आपके बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हो ना, उसी प्रकार आप लोगों को आपके जीवन में जो कुछ होता है आपको ईश्वर से शेयर करना है। तो जब भी आप प्रार्थना करते हो, आपको क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। यह है प्रार्थना का फल। प्रार्थना के फल में क्या क्या है बच्चों?
खुशी मिलती है, ईश्वरीय शक्ति मिलती है और ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीने की भी शक्ति मिलती है। ठीक है, आप लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में क्या लिखा है आपको पता है? वो तो हम हमेशा उस प्रार्थना को बोलते हैं, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तो हमेशा हमें मांगना चाहिए। तो ईश्वर क्या चाहता है, ईसा मसीह क्या चाहते हैं? सबसे ज्यादा चीज हमें क्या मांगनी है? हमें पवित्र आत्मा को मांगना है। हमने पवित्र आत्मा के दानों के बारे में भी सीखा था ना, उनके वरदानों के बारे में भी सीखा था। यदि हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में उनका दान और उनका वरदान भरपूर मात्रा में हमें मिल जाएगा। ठीक है, आज का ये क्लास तो समाप्त हो रहा है। तो आज के इस क्लास में हम निर्णय क्या लेंगे? हम ये निर्णय लेंगे कि हमेशा हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। ऐसा कोई भी दिन हमारे जीवन में नहीं होगा जिस दिन हमने प्रार्थना नहीं की हो। बेस्ट प्रार्थना क्या है बच्चों? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देखो, ईश्वर के 5 वुंड, ईश्वर के 5 घाव याद है आपको? ईश्वर के 2 हाथों में घाव थे, ईश्वर के बगल में घाव था, ईसा के पैरों में भी घाव थे ना। तो उनके 5 घाव से हम अपने आप को अंकित कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हम सदा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो कभी भी जब भी आपको तकलीफ हो, दुख हो, खुशी हो, कोई भी अवस्था में आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन अपने आप को ईसा मसीह के उन 5 घावों से अंकित करना है। तभी जीवन में कोई भी बुरी चीज, कोई भी बुरा वस्तु, कोई भी लोग आपके पास नहीं आएंगे या फिर आपको आकर्षित भी नहीं करेंगे। आप सदा ईश्वर की प्रिय संतान बने रहोगे। ठीक है, तो आइए हम एक गाना सीखेंगे। आज ये गाना हमारे किताब से नहीं है, ये गाना हमने बहुत बार आराधना के समय भी गाया है। क्या आप लोगों को ये गाना पता है? आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारे प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम इसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। बच्चों, ये गाना आप सुने होंगे, अच्छा लगा ये गाना? देखो, हम आराधना स्तुति करते हैं क्योंकि ईश्वर बहुत भला है, बहुत अच्छा है। और हम जब भी प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग की आशीषें हमें मिलती है, ईश्वर का सानिध्य हमें मिलता है और हम भले चंगे रहेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम हमारे प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढेंगे। ठीक है, पेज नंबर 90 पर आइएगा। हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रार्थना क्या है? हमारा प्रार्थना क्या है बच्चों? हमने टाइटल में देखा था ना, ईश्वर से या फिर प्रभु से बातचीत, वही प्रार्थना है। बहुत अच्छा। अभी हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? प्रार्थना के विविध प्रकार क्या क्या है? बच्चों, मैंने आपसे ये कहा था ना, हमारे
इन 5 उंगलियों जैसे 5 प्रकार है, वो कौन कौन से हैं? स्तुति, आराधना, याचना, मध्यस्थ प्रार्थना एवं कृतज्ञता। अभी हमारा तीसरा सवाल क्या है? प्रार्थना के फल क्या है? प्रार्थना के फल क्या है बच्चों? हमें ईश्वरीय शक्ति मिलती है एवं अनुग्रह मिलता है। यह है प्रार्थना का फल। अभी हमारा आखिरी सवाल क्या है? प्रार्थना द्वारा प्राप्त ईश्वरीय कृपा हमारी क्या क्या सहायता करती है? बच्चों, तो प्रार्थना से हमें क्या सहायता मिलती है? हमें भलाई करने के लिए एवं प्रलोभनों से विजय हासिल करने के लिए हमें प्रार्थना सहायता देता है। ठीक है, तो आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा? क्या समझ में आया? तो आप लोगों को एक काम दे रही हूँ मैं। आप लोगों को एक छोटी प्रार्थना लिखनी है। आपके पढ़ाई करने के पहले आप लोगों को उस प्रार्थना को बोलना है। तो बच्चों, जैसे आप पढ़ाई करने बैठोगे, एक प्रार्थना बोलना। अभी हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। हम हमारे क्लास के समाप्त में क्या करते हैं? हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं ना। आओ हम खड़े होकर हमारे प्रेमी ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज के इस क्लास के द्वारा उन्होंने हम सबों पर बहुत सारे कृपाएं एवं अनुग्रह बरसाया है। इसीलिए हम धन्यवाद भरा प्रार्थना, कौन सा प्रार्थना? कृतज्ञता का प्रार्थना समर्पित करेंगे, ताकि वो एंजल जो आलस्य जैसे बैठी है ना, उसको बहुत सारे कृतज्ञ प्रार्थना मिलेगी और वो ईश्वर के सामने हमारा इस प्रार्थना को भेंट स्वरूप चढ़ाएगी। ठीक है, क्या आप तैयार हो? आओ हम खड़े हो जाएं। हे प्रेमी यीशु, आज के इस क्लास के द्वारा आपने हम सबों पर बहुत सारे कृपा एवं अनुग्रह बरसाए हैं। इसीलिए कृतज्ञ भरे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, सदा आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके सानिध्य में रहने के लिए एवं आपकी उपस्थिति में सदा चलने के लिए हम सबको हमारे प्रार्थनाओं द्वारा सिखाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक शुभ दिन मुबारक हो।